हरे कृष्णा, जय गौ माता। आज मैं आयुष ग्राम चिकित्सालय में आया हूँ। चित्रकूट में या यूपी में आता है ये। आज हमारे सामने आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी हैं। इस संस्था के बारे में, उनके बारे में मैं कम शब्दों में उनसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार। इस संस्था के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। ये संस्था की स्थापना कब हुई और यहाँ पे किस तरह से कार्य किया जा रहा है? रोगी का इलाज किस तरह से, क्या प्रोसीजर है? थोड़ा ये बताने की कृपा करें। इस संस्था की जो मातृ संस्था है, वो पहले मैंने अपने जन्मस्थान पनगरा, बांदा, तहसील नरैनी, थाना भी नरैनी है, वहाँ पर हमने किया था। कार्य चलता रहा लंबे समय तक, पढ़ाई करके आया, पंचकर्म से पीजी करके आया और भी तो लोग, हमारे साथी लोग कहा करते थे कि जो हमारे साथ में पढ़ने वाले लोग थे कि अरे भाई आप आयुर्वेद करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है आयुर्वेद से। आयुर्वेद में आप स्वयं नहीं भोजन नहीं कर पाओगे। तो हम मेरी प्रवृत्ति हठ करने की। मैं अपने पक्ष में हठी व्यक्ति हूँ। हठी मतलब सिद्धांतों में। तो हमने कहा नहीं, मैं अपने गाँव में ही खोलूँगा और आप देखिए कैसे नहीं होगा, हम दिखाएँगे आपको। हमने फिर अपने गाँव में ही दिव्य चिकित्सा भवन की स्थापना किया वहाँ पर और स्थापना करने के बाद हमने उस पर काम करना शुरू किया। हमने लिखने का काम शुरू किया, उसके लिए हमने चिकित्सा पल्लव पत्रिका निकाली और मैं विद्यार्थी जीवन से ही लिखता पढ़ता आया हूँ। मैं ये नहीं समझिए कि विद्यार्थी जीवन में ही मैंने आयुर्वेद चिकित्सा गाइड लिख डाली, आयुर्वेद पेटेंट चिकित्सा गाइड लिख डाली। लेख तो मैं लगातार उस ज़माने में जो भी पत्रिकाएँ निकलती थीं, सभी में मैं लेख, अभी कोई निकाल के देख ले, आयुर्वेद संदेश, आयुर्वेद विकास, निरोग सुख, लगातार मैं लिखता था। तो सूची जो राजस्थान से निकलने वाली अच्छी पत्रिका थी, बंद हो गई। तो आयुर्वेद संदेश खूब मैं लिखता था, तो लिखने की आदत थी। उसी बीच मैंने पढ़ते-पढ़ते ही डॉक्टर कानून, चूँकि मैं मुझे चिकित्सा के कानून में बड़ी अभिरुचि, कानून के बारे में, तो मैं डॉक्टर कानून किताब लिख डाला। वो किताब इतनी पॉपुलर हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई डॉक्टर कानून की, समझिए कि आश्चर्य हो गया। अब हमने जब हॉस्पिटल की स्थापना किया 2011-12 में, मैं जब बोर्ड में सदस्य था, आयुर्वेदिक बोर्ड में, पहले मैं भारतीय चिकित्सा परिषद में उपाध्यक्ष रहा। राज्यपाल ने मुझको मनोनीत किया था। इसके बाद मैं चयनित होकर के सदस्य बना। फिर 11-12 में मेरा विचार आया, वहाँ पर हमारा नर्सिंग कॉलेज भी चल रहा था, फार्मेसी कॉलेज भी चल रहा था, एक प्राकृतिक चिकित्सा डिप्लोमा भी चल रहा था, फार्मेसी भी चल रही थी, गौशाला भी चल रही थी। एक मन आया बहुत दिन काम करने के बाद कि ये सब भगवान को समर्पित कर दिया जाए और हम पहुँच जाएँ भगवान के तपोभूमि चित्रकूट में और वहाँ हम ये काम शुरू करें, एक ट्रस्ट बना करके। अपने लिए सभी लोग कर लेते हैं, हम ज़िम्मेदारियों धीरे-धीरे मुक्त हो रहे हैं, पारिवारिक, हम आगे कुछ और करें। आयुष ग्राम न्यास की स्थापना किया 2012 में और जैसे हमने स्थापना किया तो हमने जो उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद डायरेक्टर थे, उनको बुलाया, कमिश्नर आए, बांदा से कमिश्नर आए और सब लोगों को बुला करके हमने यहीं पर मैदान में कार्यक्रम किया। तत्कालीन सांसद आए, भैरव प्रसाद मिश्र जी वगैरह, तो ये सब आए और हमने टीन सेट करवाया। तो रोगी तो जैसे जहाँ हम पहुँच जाते हैं वहीं रोगी पहुँचने लगता है। रोगियों को जैसे पता दूर-दूर के वहाँ बैठने लगे तो यहाँ लोग आने लगे धीरे-धीरे करके हमने उसको वहाँ का खत्म किया और खत्म तो नहीं किया, लेकिन कोरोना काल आ गया तो हमने कोरोना काल में उसको, चूँकि हम 2 जगह नहीं सँभाल पा रहे, तो फिर हमने उसको वहाँ पूरी तरह ड्रॉप किया और 2014 में हमने यहाँ आईपीडी प्रारंभ कर दिया। जो रोगी आके एडमिट हो सकते हैं, गंभीर बीमारी का हाँ, इलाज करा गंभीर सकते या हैं। सामान्य कोई मतलब नहीं, गंभीर सामान्य कोई भी। जी। हाँ, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं गंभीर रोगी ही एडमिट हो। प्राचीन काल में भी आईपीडी की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। चरक ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी है कि कैसे चिकित्सालय होना चाहिए, कैसे उपचारक होने चाहिए, कैसे चिकित्सक होना चाहिए, किस तरह का आगार होना चाहिए। सब पूरी प्रावैशिक विधि वगैरह बहुत अच्छे विधान उसमें लिखा हुआ है। तो ये बीच में जो हम गुलामी के काल में आ गए ना, हम गुलामी काल में आ गए, फिर वो एक काल आ गया, हमारी सर्जरी बड़ी उन्नत थी। बीच में बौद्ध काल आ गया, तो बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश किया, लेकिन ये नहीं कह दिया कि तुम अपना काम बंद कर दो, कि तुम सर्जरी ही बंद कर दो, तुम वैज्ञानिकता ही बंद कर दो। जब किसी महापुरुष के वचनों को लोग गलत अर्थ में ले जाते हैं, कम बुद्धि वाले लोग, तो वहां पर गड़बड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती किसी महापुरुष के। तो महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का खूब उद्घोष किया, लेकिन उन्होंने सर्जरी थोड़ी बंद करा दिया। जिसका अच्छा होता क्या है कि शस्त्र और शास्त्र का अपनी बुद्धि के अनुसार लोग अनुसरण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। सोचा कि महात्मा बुद्ध ने अहिंसा की बात किया तो उन लोगों सर्जरी करना, डेड बॉडी डिसेक्शन बंद कर दिया। सुश्रुत ने जितना सुंदर डेड बॉडी डिसेक्शन लिखा है, तो मुझे लगता है आज भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। सुश्रुत ने 7 परतें बताई हैं त्वचा की और आज ये 6 तक ही पहुंच पाए हैं। इतना हमारा वैज्ञानिक आयुर्वेद साथ, तो हमने यहाँ कोई गंभीर और सामान्य रोगी बात नहीं, कोई भी रोगी आवे, उसको आप प्रविष्ट, भाई क्या है, जब रोगी आईपीडी में रहेगा, अंता प्रविष्ट होकर के रहेगा, तो चिकित्सक की निगरानी रहेगी, चिकित्सक उसको कायदे से पथ्यापथ्य बता सकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद ये चाहता है कि हम रोगी को ही अपना चिकित्सक बना दें।
हम रोगी को ही अपना चिकित्सक बना दें, जिससे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके और दूसरे के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, रोग मुक्त भी हो सके और दूसरे को भी रोग मुक्त कर सके। ये आयुर्वेद का मूल। जब रोगी इंडोर में रहता है, माने भर्ती में रहता है, अंतः प्रविष्ट रहता है, अंतरंग विभाग में रहता है, उस समय हम लोग यही पूरा प्रयत्न करें। देखो तुमने इस तरह खान-पान किया, इस तरह की औषधियाँ लिया, देखो अभी देखिए बनारस के लोग आए हुए थे, ये यहाँ जी। रहे, पूरा ठीक हो गए, जीएफआर बढ़ गया, किडनी फेलियर सब ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा कि मैं घर जा करके सब छोड़ दिया। और मैं आपको एक और मैं विनय कुमार सिंह। हाँ, सिंह साहब, मैं और आप एक चीज़ बताएँ कि आयुर्वेद में महर्षि चरक ने, भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने सबसे पहले देवव्यपास्त्र चिकित्सा का वर्णन किया है। उन्होंने देवव्यपास्त्र, साम्यत्युषधि पूर्वे देवयुक्तिव्यपास्त्र और मानसो ज्ञान विज्ञान और धैर्य स्मृति समाधि भी। उन्होंने 2 तरह के दोष बताए हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोष है वात पित्त कफ, मानसिक दोष में रज और तम। तो उन्होंने कहा कि साम्यत्युषधि पूर्वे, जो पूर्व हैं वो उनके लिए देवव्यपास्त्र, युक्तिव्यपास्त्र बहुत आवश्यक। शारीरिक दोषों की शांति के लिए देवव्यपास्त्र, युक्तिव्यपास्त्र में औषधियां इत्यादि आती हैं, पंचकर्म आता है, ये सारी चीजें, आहार व्यवस्था आती है। और जो दूसरे हैं रज और तम, उसके लिए सत्वावजय बहुत आवश्यक है। सत्वावजय माने जो व्यक्ति गलत विषयों की ओर जा रहा है, अहितकर विषयों की ओर दौड़ रहा है, अहितकर विषयों से उसको हटाकर हितकर विषयों को ले आना। लोग काम वासनाओं में जा रहे हैं, लोग फालतू के चिंतन कर रहे हैं, व्यर्थ के जीवा लोलुप में जाकर के नहीं मुझे ये खाना चाहिए। जो गलत विषयों की ओर लोग जा रहे हैं, इंद्रियों के व्यर्थ सुख के उपभोग में जा रहे हैं, उसको लेकर हितकर विषयों से लेकर के हितकर विषयों में लगाने का नाम सत्वावजय है। क्योंकि सत्व कहते हैं मन को, इंद्रियों का राजा मन है, मन को हम वहां से हटा देंगे तो अपने आप इंद्रियां ठीक हो जाती हैं। राजा को हटा दीजिए वहां से, अपने आप। हमने ये सिद्धांत को लेकर के सत्वावजय, व्यपाश्रय और देवव्यपाश्रय, तीनों को लेकर के यहाँ चिकित्सा काम करना शुरू किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एक हमारे यहाँ की व्यवस्था में गाय को कभी हमने गाय को आज तक बेचा नहीं, और हमने कभी ये नहीं प्रयत्न किया कि हम पहले बहुत बड़ी नस्ल की गाय ले आए। हमने पहले यहीं की गायें जो अन्ना घूमती थी, यहाँ की गायों को लेकर हमने बांध लिया बस, और उनकी सेवा पूजा करने लगे, क्योंकि गाय तो अपने आप में देवता है अपने आप। और गाय, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँ सभी को कि गाय की व्यवस्था आप मत करिए, गाय अपनी सारी व्यवस्था स्वयं कर लेती है जी। गाय में इतनी सामर्थ्य है, गाय अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेती है। आप उसकी सेवा में लग जाइए, आपको सारी सुख सुविधाएं वो दे देगी, जिससे उनका काम और आपका काम भी चल जाएगा, आपका काम भी। फिर वहां पर क्या हुआ कि हमारे यहाँ आपने गिर गाय भी देखी, फिर हम उनको लेने नहीं गए। हमको एक ऐसा व्यक्ति आ गया हमारे पास मिलने, उसने कहा मेरे पास गिर गाय, हम इतनी गाय है, तो मैंने कहा मुझे गिर का बड़ा शौक है, तो हमको 1-2 दे दीजिए। उसने कहा कि मैं आपको नहीं दूंगा। हमने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दान लेने का अधिकारी हूँ, तो मैंने कहा मुझे दान में दे दीजिए। बोले मैं नहीं दूंगा। हमने कहा चलो न दो। वो फिर उसने कहा मैं आपको गिर गाय ले जरूर दे दूंगा। तो राजस्थान से ले लेकर के, और वो हमें 2-2 गाय ले लेकर के 10-10 गाय अपने पैसे से दिया। अब एक दिन आया था वो, जिस दिन शुक्रवार को जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं गुस्ताखी माफ करिए, तो अपनी गाय नहीं देना चाहते थे, वो उधर से आपके लिए अरेंज करवाया। मना कर दिया। मैंने उसको ये भी कहा कि भाई धार्मिक भावना से आप मुझे दे दीजिए, कहा मैं नहीं दूंगा। फिर वो थोड़ी देर गया और फिर लौट के आ गया हमारे पास। उसने कहा कि आपको मैंने बड़ा गाय का प्रेम देखा, तो मैं आपको गिर गाय जरूर दूंगा, लेकिन मैं राजस्थान से लेकर, तो अपने पैसे से लेकर के वो आपको कितनी गाय दे चुके? अरे वो हमको 8-10 लाख की गाय दे दिया। तो उसको पता है ना कि गाय बेचते नहीं है, गाय को राजमाताओं की तरह सेवा करते हैं। मेरा सबसे पूरी ऊर्जा मेरी गौशाला में लगी रहती है जी। हमारे कर्मचारी भले ही अच्छे से काम कर, लेकिन हम जो इतना भी यहाँ से ओपीडी आईपीडी करते हैं, वो गौशाला में पूरा हमारा वहीं चला। तो वो फिर हमको दे दिया। अब हमारे गिर, फिर क्या हुआ, एक बढ़िया सा नंदी लेके, कहीं दिल्ली से लेके वही व्यक्ति लेकर के आ गया, हनुमान उसका नाम रखे हैं हम। वही मैंने कल देखा भी था। हाँ, वो और उनका वीडियो वही जो है लेके दे दिया। अब हमारा वंश बढ़ गया। इस तरह गौशाला हमारी बढ़ी। हम गाय बेचते नहीं। बहुत अच्छी बात। और अभी हम, हालांकि कोई अधिकारी भी आया, तो कई बार अधिकारी आते हैं यहाँ, तो कहते हैं वो गाय दे दीजिए, अधिकारी को मना करते। तो गौमाता के जो घी प्राप्त हो रहे हैं, उससे औषधियां आपके यहाँ पे तैयार होती हैं? हाँ, औषधियां, गाय का पंचगव्य प्रयोग हो रहा है, पंचामृत के रूप में प्रयोग होता है। शर्करा और मधु छोड़ के बाकी जो है ना, दूध दही घृत तो गाय से ही मिलेंगे, उसके पंचामृत के जो 3 अंग तो उसी से मिलेंगे। तो हमारा चिकित्सा में प्रयोग हो रहा है। हमारे यहाँ इतना परिवार रहता है, मैं तुमको स्टाफ नहीं कभी कहा करता, मेरा पूरा इतना परिवार रहता है, 150 लोग हैं, इनको दूध मिलता है। गुरुकुल में बच्चों को भी दूध रोज रात्रि को भोजन के बाद दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जितनी खेती है ना, तो एक बूंद यहाँ रासायनिक चीज, खाद नहीं पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं पड़ती है, केवल गौ माता। ये पूरा जैविक खेती का मैंने वीडियो भी शूट किया है गुरुजी। ये पूरा अंजमा भूमि थी, यहाँ 100 पेड़ नहीं थे, एक भी पेड़ नहीं था। अभी यहाँ की जमीन देख ली, पूरी बालूमयी भूमि है, लेकिन केवल गौ माताओं के पास यहाँ की भूमि बढ़िया उगती है। मैं जानबूझ के यहाँ पिछले साल गन्ना लगवा दिया। मैंने कहा देखें भला, गन्ना को पानी बहुत चाहिए, ये हमने खूब गाय गोबर और गोमूत्र डलवाया, खूब धान भी हम यहाँ पैदा कर लेते हैं, यहाँ धान पैदा कर लेते हैं, जानबूझ के हम लगवाते हैं।
ये देखने के लिए कि गौ माताओं में कितनी ताकत चेक करने के लिए। हाँ, चेक करने के लिए। और पीछे हर की बार भूमि हमारी पूरी बालूकामयी है, वहाँ हम केवल गोबर डलवाते हैं, वो धीरे-धीरे भूमि जामने उगने लगी है, बहुत अच्छा है। उपजाऊ हो गई। तो बताइए कि अगर व्यक्ति बालू वाली माने मरुस्थल को बदल सकती है गौ माता या उसका गोमय, उसका गौमूत्र, तो मानव के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। बहुत मानव ज़्यादा। मानव का शरीर भी पंचमहाभूतों से बना हुआ है, जी, जी। जिसमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा है ही है, हुँ। जल तत्व ज़्यादा है, तो कितना परिवर्तन ला सकता गुरुजी मुझे एक सवाल पूछना है, जैसे आप दवाई देते हैं, औषधियाँ देते है। हैं हाँ, किसी भी रोगी को, तो आपका क्या मानना है कि दवा ही सबसे बड़ी उत्तम औषधि है या परहेज़ ही सबसे बड़ी उत्तम औषधि है? ये इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है, हमारे यहाँ पंचभूतात्मके देहे आहारा पंचभौतिका। हमारे यहाँ हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना है। जी। भगवान धन्वंतरी ने अपने शिष्य सुश्रुत को उपदेश किया, पंचभौतिक शरीर के लिए आहार भी पंचभौतिक होना चाहिए और आहार चिकित्सा हमारे यहाँ संपूर्ण और सर्वांग आचार्य काश्यप ने, हमारे सुश्रुत ने, वाग्भट ने आहार को परम औषधि माना है। हुँ। बिना विभेजैर में मादि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्य विहीनानाम भेजानाम। कहते हैं हजारों औषधि का प्रयोग करिए, लेकिन अगर आपका पथ्य ठीक नहीं है तो आप रोग को नहीं ठीक कर सकते हैं। और हजारों दवा एक भी दवा ना प्रयोग करें, केवल पथ्य ठीक कर लीजिए तो आप निरोग रह सकते हैं। हाँ, पथ्य से आचार्य लोलम विराज ने कहा है, पथ्य सिद्ध गदार्थस्य किमौषधि सेवनम, पथ्य सिद्ध गदार्थस्य किमौषधि सेवनम। जो लोग पथ्य पूर्वक रहते हैं उनको औषधि सेवन से क्या लाभ, जो लोग पथ्य पूर्वक नहीं रहते हैं, प्राणः प्राणभतामन्नम यदित्या निहंतम शून्। आहार को तो संपूर्ण चिकित्सा माना गया। हम लोग पूरा फोकस करते हैं आहार पर। सबसे पहले हम लोग पता है नहीं देवव्यपाश्रय और आहार चिकित्सा पर ध्यान देते हैं, बार-बार फोकस करते हैं, बाद में दवाइयाँ तो लिख। मुझे ये भी बताया गया है इस परिसर में जो रोगी यहाँ पे अभी एडमिट हैं, हाँ। उनको भी जैविक अनाज दिया जाता हाँ। है और मौसम के हिसाब से हाँ। यहाँ पे अनाज उगाया जा रहा उगाया है। जा तो जो रोगी को आप एक तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, हुँ। ऊपर से सात्विक भोजन, जैविक भोजन भी है और माहौल तो यहाँ के और क्या कहने हैं। साधना में जी आयुर्वेदिक संयम का विज्ञान है। अभी भारत सरकार ने हमको 4 छात्र दिए, 4 स्टूडेंट दिए। इनकी आदत थी, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, इनकी आदत थी आयुर्वेद तक सोने की। आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राष्ट्रगुरु के पद पे सम्मानित किया गया है हमारे आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी को इसी साल आयुष मंत्रालय विभाग जो भारत सरकार की है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जीवन आज छोटा है और बहुत छोटी सी ज़िंदगी में अगर हम ज़्यादा काम समाज के लिए करेंगे तो वो भले का काम हो जाएगा और यही मेरी सोच है। गुरुजी आप लास्ट में कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? आयुर्वेद से जुड़ें, भारत की चिकित्सा पद्धति से जुड़ें, भारत के चिकित्सीय व्यवस्था, वैदिक दिनचर्या, वैदिक रात्रिचर्या, वैदिक आहारचर्या, और जब हम वैदिक जीवनचर्या से जुड़ जाएँगे तो हम गौ-माता से अपने आप जुड़ जाएँगे, क्योंकि हमारी वैदिक जीवनचर्या हुँ। बिना गौ-माता के हो नहीं सकती। नहीं हो इसीलिए सकती। उनको गौ-माता को यज्ञ साधन कहा गया है। हुँ। कोई भी अच्छा काम यज्ञ का कार्य जो है बिना गौ-माता के हो नहीं सकता। जी। बस इतना हम चाहते हैं, सभी लोगों को गाय रखनी चाहिए। हम कल लखनऊ जा रहे थे, हमको बड़ा पीड़ा हो रही थी। हम देखे एक जगह रास्ते से गए और गासी घाट पड़ता है, तो मैंने कहा देखो 5 भैंसें बांधी हुई है ये हुँ, हुँ। सड़क किनारे। एक छोटा-सा कोई किसान टाइप का रहा होगा, छोटा-सा घर है। मैं कहा जी। देखो 5 ठो भैंसें बांधी है, एक ठो गाय नहीं बांधी है। हुँ। और एक चीज़ है, भैंस का दूध घी खाने वाली की बुद्धि भैंस की तरह हो ही जाती है, जी। हो ही जाएगी उसकी। और गाय का दूध और गाय का घी खाने वाली की बुद्धि, क्योंकि गाय अपने आप में स्फूर्ति, गाय में जो स्फूर्ति, जो समझ, आपने नंदी को देखा ना, गाय में अपने आप बहुत समझ रहती है। तो गाय का दूध खाने वाले को भी वही ऐसे रहता है। हाँ, मेरे पिताजी ने 5 वर्ष तक हमको अनाज नहीं खाने दिया था, केवल और केवल गोदूध, केवल गाय का दूध। उसका प्रभाव पूरे जीवन भर महसूस किया हमने मेधा के रूप में, स्मरण शक्ति तो के रूप में। भोजन ही है वैसे। हाँ। पूरा आहार है आपका। आयुष ग्राम चिकित्सालय जो है ये चित्रकूट में आता है और चित्रकूट रेलवे स्टेशन से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये। इस चिकित्सालय का जो आज मैंने 2 दिन में भ्रमण किया है, यहाँ गुरुकुल भी है, गौशाला भी है और ये पीछे ओपीडी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर 65 से 70 बेड हैं जहाँ पे आप आके आयुर्वेदिक तरीके से नाड़ी वैद्य हमारे आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी हैं जो नाड़ी को देखकर और रोगी का इलाज करते हैं। तो मेरा फीडबैक एक ये है, ऐसा एक वीडियो है ये, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा भारत में ये इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भी इंसान आकर अपने गंभीर से गंभीर या किसी भी तरह की बीमारी से वो छुटकारा पा सकता है और वो आयुर्वेदिक तरीके से, क्योंकि आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है वो भारत की पद्धति है। तो मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए रिकमेंड करता हूँ या सजेशन देता हूँ या जो भी लोगों को बताता हूँ तो ग्राउंड लेवल पे जाकर पहले उसको देखता हूँ, समझता हूँ, परखता हूँ, फिर मैं रिकमेंड करता हूँ। तो मेरे आने वाले वर्तमान और भविष्य में और
जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, इसमें मैं बहुत लोगों को यहाँ पे भेजने वाला हूँ इस विभाग में, परिसर में, हॉस्पिटल में, जहाँ पे आके लोग अपना इलाज करवाएं और बीमारी से छुटकारा पाएं। तो हरे कृष्णा, जय गौ माता। सभी लोग यहाँ आकर अपना इलाज करवाएं।